dais and say a few words. India skill capital of the world, जो भारत सरकार so that everybody is benefited. And lastly, I'd like to say that जो तरीके निकले हैं, पहले सारा चीज फाड़ करना पड़ता था, अब तो आप ड्रिल करके भी उसको निकाल देते हैं। तो और कई तरीके आपने निकाले और सबसे ज्यादा खुशी यह है कि ट्रांसप्लांट जो सबसे कठिन लगता है और बड़ा कठिन स्थिति लगती है वो आपने यहाँ शुरू की है। मैं सोचता हूँ जरूर आपको और मुझको इससे बड़ा संतोष का अनुभव होगा। एक बार मैं अपनी ओर से, पंजाब की ओर से आप सब पधारे हुए डॉक्टरों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हम सब मिल करके आने वाली जो जनरेशन है उसको हम स्किल की दृष्टि से इतना करें कि भारत का डॉक्टर आज भी जहाँ भी है, यूएसए में मैं गया तो वहाँ लगता है कि भारत की डॉक्टरों की पहचान यूएसए में भी नंबर 1 पर आती है। इसका मतलब भारत से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी किसी भी दृष्टि से कमजोर साबित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा स्तर ठीक है, हमारी पढ़ाई ठीक है, केवल और केवल उसको अधिक से अधिक कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो और ये रिसर्च वर्क में किस प्रकार से ज्यादा इन्वॉल्व हो, रिसर्च को आधार बना करके हम कैसे इस एजुकेशन को और उपयोगी बना सकते हैं, यही निवेदन करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहते हैं? देखो, उत्तर क्षेत्र की ये वर्कशॉप यहाँ हुई है और इसके जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं देश भर के, वो सब लोग भी आए हैं और यहाँ जो सर्जरी कर रहे हैं वो वर्चुअल जो है ना, देश के बाकी सारे डॉक्टर भी देख करके इससे सीखने का। और मैं सोचता हूँ कि यूरोलॉजी के अंदर जो है ना, हर व्यक्ति को कोई न कोई किडनी में या कहीं न कहीं स्टोन की तकलीफ होती ही है। तो एक तो इसकी सर्जरी इतनी आसान हो गई कि वो उतना चीरना फाड़ना नहीं पड़ता, उसका डायरेक्ट भी ड्रिलिंग करके भी निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा यह है कि ये एम्स 19 में बना 2000 में, और इतना जल्दी इसने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी अपने आप को इक्विप कर लिया, क्योंकि इससे पहले पीजीआई में केवल था, पंजाब में दूसरा सेंटर बन गया। कभी यहाँ के सारे मरीज जो है ना वो हमारे बीकानेर जाया करते थे बठिंडा के इलाज करने के लिए, और अब ये है कि यहाँ जो बठिंडा में जिस प्रकार का मेडिकल का प्रोग्रेस हुई है उसके कारण से हरियाणा का भी, राजस्थान का भी और उत्तर का भी लगभग सारा पंजाब तो आता ही है, यहाँ इलाज करने आता है। तो यहाँ के जो डॉक्टर तैयार होंगे वो देश और दुनिया को भी सर्व कर सकेंगे। और इस वर्कशॉप के आधार पर एक तरह से लोगों को वर्चुअल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। आप नशे के बारे में बोला, देखो, नशे के बारे में मैं सोचता हूँ कि क्या है कि जो मुझे यहाँ पंजाब में आने के बाद जो पीड़ा अनुभव हुई कि कई परिवार जो है ना इसके कारण से टूट रहे, उनकी पीड़ा को देखा नहीं जा सकता है। तो यह जो नशा, जो बहादुरों का प्रदेश था, वो एक इस ड्रग की छोटी सी बुराई की ओर जो मुड़ गया है, उसको बचाने के लिए हमको हमारे स्किल के प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उसको रोजगार से जोड़ सकें। केवल उपदेश देने के आधार पर तो काम नहीं होगा, उसको नशा छुड़ाना भी है और पुनर्वास के लिए उससे रोजगार भी सिखाना है, तब जाकर के वो इससे दूर हो सकेगा। और इसके लिए मैं सोचता हूँ अकेली सरकार और कानून ये रोक नहीं सकता है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो, पब्लिक उससे जुड़े नहीं और विशेष करके यूथ जुड़ेगा, तो इस पर कंट्रोल होना आसान हो। सर, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, ममता बनर्जी और देखो, मेरा जो पद है ना वो अपने तक ही सीमित है।